मिशन 2017 के पहले यूपी में ओबीसी के तहत आने वाली जातियां एकजुट होने की तैयारी कर रही हैं। इलाहाबाद के श्रृंगेवरपुर में निषाद राज की जयंती के मौके पर ओबीसी महागठबंधन बनाने का फैसला किया गया। बाद में चुनाव से पहले इसे सियासी दल में कन्वर्ट किया जाएगा। दरअसल निषाद राज की जयंती के मौके पर इलाहाबाद में ओबीसी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के 5000 से ज्यादा ओबीसी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के मुताबिक 5 मई को लखनऊ में इस पार्टी के गठन की औपचारिक घोषणा की जाएगी। राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के राष्ट्रीय महासचिव आर.के. गौतम के मुताबिक मौर्य, राजभर, निषाद और मुस्लिम तबकों से जुड़े कई ओबीसी जातियों के लिए उन्हें इसके लिए स्वीकृति मिली है, जिसका पूरा स्वरूप आने वाली 5 मई को लखनऊ में साफ होगा। निषाद समाज और जो राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद है, उसके केडर में जो लोग आते जा रहे हैं, उनकी संख्या देखते हुए जितने भी ओबीसी की जातियां हैं, सभी को ऐसा लग रहा है कि हमें महागठबंधन बनाना चाहिए और उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। हमारी इच्छा ये है कि राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद ही इस महागठबंधन की धुरी बने। जैसे आज के दिन में कमल जीतता है तो समर और जो है और व्यापारी और विदेशियों का बोलबाला हो जाता है। कांग्रेस भी वही काम करती है। अगर साइकिल जीतता है तो केवल यादव का राज आ जाता है, उन्हीं को नौकरी मिलती है, पैसे मिलते हैं, मान सम्मान स्वाभिमान मिलता है। हाथी जीतती है तो उनको मिलता है। तो अब हम लोग चाहते हैं किसी बहाने हमारा समाज एकत्रित हो जाए। एकत्रित होने के बाद हम एक राजनीतिक पार्टी बनाकर जो हमारे समाज के हित की बात करेगी उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अगर ये महागठबंधन अस्तित्व में आता है तो यूपी में नए सियासी समीकरणों के बनने की संभावनाएं बढ़ेंगी। वर्तमान में यूपी में 76 जातियां ओबीसी श्रेणी में आती हैं, जिसमें इस महागठबंधन की 66 उप जातियों के शामिल होने की संभावना है, जिससे इनकी हिस्सेदारी 24.47% तक पहुंच जाएगी। इन उप जातियों में निषाद जाति यूपी के बाहर भी देश के 11 राज्यों में अच्छी खासी तादाद में है, जिसके चलते इस महागठबंधन की अगुवाई का जिम्मा निषादों के सबसे बड़े संघ राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद को दिया गया। आपको बता दें कि आजादी के पहले अंग्रेजों ने निषादों को आपराधिक जनजातियों की श्रेणी में डालकर इन पर प्रतिबंध लगा दिया था। आजादी के बाद 31 अप्रैल 1952 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनके ऊपर जन्मजात अपराधी होने की पाबंदी हटाई। सन 1961 में इन जातियों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में डाला गया, लेकिन मंडल की राजनीति शुरू होने के बाद इनसे इनका दर्जा छीन लिया गया और दोबारा ये ओबीसी में शामिल हो गए। भारत सरकार ने इन जातियों को यूपी में अनुसूचित श्रेणी में शामिल करने का अध्यादेश भी जारी कर दिया था, लेकिन आज तक यूपी सरकार ने इस पर अमल नहीं किया।